त्रिलोकपुरी के संत निरंकारी सत्संग भवन में आप देवी देवताओं के दर्शन करके मन को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। काफ़ी अरसे के बाद इधर आपके बीच में आने का शुभ अवसर मिला। परम श्रद्धेय महात्मा प्यारेलाल जी ने कई बार बीच में जिक्र किया, फ़ोन किए, लेकिन ऐसा व्यस्त कार्यक्रम जगह जगह सतगुरु माता सुदीक्षा जी राजपिता जी की कृपा से जाने के मौके मिलते हैं, तो मन में कई बार ऐसी ग्लानि भी आती थी कि महात्मा बार बार कहते हैं तो हमें संतों का आशीर्वाद जाकर लेना चाहिए। तो सतगुरु की कृपा से ये फिर मौका बना, आज आपके बीच में आशीर्वाद लेने का मौका बना। अभी जिन्होंने इस रूटीन की संगत में अपना योगदान दिया उनका जिक्र भी किया, आपने भजन की पंक्तियाँ भी उनसे सुनी। और ये सत्संग जो हम कर रहे हैं, दास की धर्मपत्नी सविता जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें करी कि सत्संग में जब हम आते हैं तो एकाग्र मन से बैठा करें। योग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी अपने विचारों में अक्सर कहा करते थे, संतों महापुरुषों गुरुमुखों, एक संगत में आना होता है और एक संगत में आकर संगत करनी होती है। जब सत्संग में आ जाए तो फिर सत्संग करें। महात्मा कबीर कहते हैं, एक घड़ी आदि से बुनियाद, संतन सेती गोष्ठी जो कीने सो लाभ। हमारे रबी ग्रंथों में अनेकों ऐसे महत्वपूर्ण शब्द आते हैं सत्संग के। तुलसी बाबा भी लिखते हैं, घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटे अपराध। साध संगत इस बात को थोड़ा ऐसे सिद्ध करते हैं, एक हमारे पास जिस्म है, एक आत्मा है। जिस्म जो है पांच तत्व का पुतला है, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचत ए अधम शरीरा। और एक इसमें आत्मा है। थोड़ा दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे शरीर को तीन चीज़ें चाहिए, हेल्दी फूड, शरीर को हेल्दी फूड चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, क्योंकि ये जिस्म परमात्मा की देन है, हमें ये ईश्वर ने दिया है, हमारा नहीं है ये, हमें कुछ समय के लिए दिया गया है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर की दी हुई चीज़ है ये, इसको हेल्दी फूड देना चाहिए। साउथ में एक महात्मा हुए जिनका नाम था तिरुवल्लुवर। वो महात्मा जब भी भोजन करते अपनी धर्मपत्नी को कहते, एक कटोरी में पानी और एक सुई, कपड़े छिलने वाली हाथ से, वो उसमें रख दो। भोजन के आरंभ में ही मांग लेते,
जैसे पूरा भोजन करते, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी बर्तन उठाती और पानी की कटोरी और सुई भी उठा लेती। हर भोजन में ऐसी क्रिया। बहुत समय बीत गया। धर्मपत्नी ने कभी प्रश्न नहीं किया कि आप ये रोज कटोरी पानी की ले लेते हो, सुई भी ले लेते हो, इसका इस्तेमाल तो करते ही नहीं हो। ऐसा तर्क नहीं किया। पतिव्रता पत्नी थी, पति को बहुत आदर देती थी। अंतिम समय आ गया है। महात्मा तिरुवल्लुवर जी का हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी धर्मपत्नी, स्वामी जा रहे हो, मृत्यु शैया पे पड़े हो, मेरी भी सांसें पूरी होने वाली हैं, मुझे भी इस शरीर को छोड़ना है। लेकिन स्वामी एक प्रश्न है। कहते बोलो प्रिय, क्या प्रश्न है? कहते जब भी आप भोजन करते थे, पानी की कटोरी और सुई लेते थे, जितनी बार भोजन करते थे, दिन में 1 बार या 2 बार, आपने कभी भोजन सेवन करते पानी की कटोरी और सुई का इस्तेमाल नहीं किया? भेद क्या है? क्यों लेते थे ऐसे? कहते प्रिय, मैंने भी तेरा सब्र बहुत देखा। तूने सारी जिंदगी जैसे मैं कहता रहा आप करते रहे, आपने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई नुक्ताचीनी नहीं करी। मेरा भी अंतिम समय, अब पता नहीं 2-4 साल से हैं। बैठो, ध्यान से सुनो मेरी बात। कहने लगे प्रिय, ये जो भोजन है, ये जो अन्न है, इसको भगवान की उपाधि दी गई। हमारे ग्रंथों में अन्न भगवान परमात्मा भी हमें जिंदा रखता है, भोजन भी हमें जिंदा रखता है, अन्न भी जिंदा रखता है। ये अन्न भगवान है, हमारे को जीवन देता है। मैं जब भोजन करता, मेरे मन में आता कि इस अन्न का कोई कण मेरे मुंह से गिर ना जाए। जो सब्जी भाजी बनाते हो वो ना कहीं गिर जाए। अगर गिर जाए तो मैं सुई से उस अन्न के कण को उठाऊं और कटोरी में डिप करूं, फिर उसका सेवन करूं। क्या संदेश दिया हमारे पूर्वजों ने। अन्न भगवान की कदर किया करें। मैं आपका बुजुर्ग होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के समागम में जिस एरिया में लंगर होता है, उस एरिया में जैसे आपके भवन में लगे ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, मानव को मानव हो प्यारा, ऐसी लंगर में प्लेटें लगी होती हैं। हर प्लेट के ऊपर लिखा होता है, उतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। अन्न भगवान है, इसका ठीक सेवन किया करें। आज के बाद जब भी भोजन करें, प्रेयर करके, प्रार्थना करके, सिमरन करके, हे सतगुरु माता सुदीक्षा जी, राजपिता जी, आपने ये भोजन दिया है, अमृत का काम करें हमारे जिस्म में। भरी भरी थालियाँ डस्टबिन में चली जाती हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे
क्षेत्र हैं जो 2-2 दिन बाद भोजन मिलता है उनको। अभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी, राजपिता जी अपनी मंडली के साथ, अपनी टीम के साथ दूर देशों में गए। अफ्रीका का वो एरिया जहाँ सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने भोजन के पैकेट अपने हाथों से बांटे। क्या संदेश मिला, क्या मैसेज मिला? साथ संग दया करो, संभल कर चले। ज्ञान तो परमात्मा का ले लिया, बाकी बातें भी तो सीखनी हैं। जीवन कैसे चलेगा? इसलिए जिस्म को हेल्दी फूड दें, जिससे हमारा जिस्म ठीक रहे, एक्टिव रहे, चेतन रहे। शरीर ठीक होगा तो सेवा भी करेगा, शरीर ही ठीक नहीं तो सेवा क्या करेगा? शरीर ही ठीक नहीं तो सिमरन क्या करेगा? इसलिए जितने भी मेरे बच्चे बच्चियां, भाई बहन बैठे हो, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि बैठे हो, हमारे शास्त्रों में लिखा है अल्प आहार सहज सी निंद्रा। अल्प आहार ले, जीने के लिए खाए। शरीर को चाहिए हेल्दी फूड, 3 चीज़ें चाहिए। दूसरा, शरीर को चाहिए आराम। ये तन मन धन ईश्वर का है, इसका ध्यान रखा करें, इसको आराम दिया करें। काम 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 काम, इतना काम में उलझ गए, राम ही भूल गए। इतना काम, रात को सो जाते हैं, बेड पे भी काम, बेड पे भी ऐसे फ़ोन आते हैं रात को 1-1, 12-12 बजे तक। जीवन जीने के लिए मिला था, मशीन बना दिया। जिस्म को पूरा आराम दिया करें। आराम मिलेगा तो रिष्ट पुष्ट रहेगा। एक चीज़ और चाहिए शरीर को, हेल्दी फूड, आराम और व्यायाम, योगा। थोड़ा कर लिया करें योगा, व्यायाम। हमारे ऋषियों, महर्षियों, देव ऋषियों ने ये पद्धति ऐसी चलाई। सतगुरु माता सुदीक्षा जी को आपने कभी देखा नहीं, कैसे चलते हैं, कितनी रफ्तार तेज होती है उनकी। हल्का भोजन लेते हैं, सिक्योरिटी वाले भाग भाग कर मिलते हैं, कहीं पहाड़ी इलाके में चलते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, राजपिता जी दौड़ दौड़ के मिलते हैं। सिक्योरिटी वाले भाग भाग कर साथ जाते हैं। व्यायाम, जितने मेरे बच्चे बच्चियां, भाई बहन बैठे हो, ध्यान दो, जितना व्यायाम हो सके बॉडी को योगा किया करो। चलो, ये 3 चीज़ें तो जिस्म की हो गई। अभी हैं 10-12 मिनट। इसके अंदर एक आत्मा है, आत्मा को भी 3 ही चीज़ें चाहिए। जो शरीर को चाहिए वही आत्मा को चाहिए। आत्मा को भी हेल्दी फूड चाहिए। इस समय आत्मा हेल्दी फूड ले रही है, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। जब भोजन करते हैं तो एकाग्रता से करें, जैसे महात्मा तिरुवल्लुवर जी कर रहे थे।
इसी तरह जब आत्मा का भोजन करें, ये भी ध्यान से करें कि एक कण महात्मा के मुख से निकला हुआ एक शब्द नीचे ना गिर जाए। संत निकारी मंडल के पहले प्रेसिडेंट प्रधान लाभ सिंह जी आज से 55 वर्ष पहले एक बार विचार में उन्होंने कहा था, दास सभा में मौजूद था, कहने के साथ संगत में ऐसे बैठा करो जैसे बिल्ली बैठती है, बिल्ली। अब देखो बुजुर्गों ने कैसे दृष्टांत सीधे सीधे, संगत में ऐसे बैठो जैसे बिल्ली। बिल्ली की एकाग्रता देखना, कभी आपके घर में कहीं बिल्ली बैठी हो ना, इतनी एकाग्रता तो होती है, इधर उधर देखती है कहाँ से चूहा निकलेगा। और अगर चूहा इधर से निकल के उधर छलांग लगाए ना, तो बिल्ली उसको वहाँ नहीं पहुँचने देती, बीच में ही कैच आउट। साथ संगत प्रधान जी कहते, जब संगत में बैठो तो अपनी आत्मा को बिल्ली की तरह महात्माओं के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, भजन की एक एक पंक्ति का एक एक शब्द, स्पीच की एक एक पंक्ति का एक एक शब्द नीचे मत गिरने दो। उसको कंसंट्रेट होकर पकड़ो। ऐसे संगत में बैठे एकाग्रता से, हेल्दी फूड मिल रहा है। जब भोजन का टाइम होता था, मीरा महलों को छोड़कर संगत की तरफ भागती थी, इधर उधर देखती थी, मेरी खड़ाओं कहाँ है, मेरी चरण पादुका कहाँ है। मीरा के देवर राणा, पति की तो डेथ हो चुकी थी, राणा जी छुपा देते थे कि अभी ये जाएगी उधर रविदास बाबा की कुटिया में, छोटी जाति वाले के पास, राजघराने का अपमान होता है। खड़ाओं छुपा देते थे, चरण पादुका छुपा देते थे। जैसे मीरा देखती मेरी चरण पादुका, मेरी खड़ाओं इधर उधर हो गई, समझ आती थी राणा जी ने कहीं छुपा दी। भागती थी नंगे पांव, संगत के टाइम नंगे पांव भागती थी। रविदास बाबा जी की कुटिया में जाकर कहती थी, बाबा जी आपके जूते सिलने वाले मैं धागे बना बना के देती हूँ। जूते सिलते थे, रविदास बाबा जी जूते बनाते थे। जिस धागे से वो सिलाई करते थे, कहते मैं धागा उसको बनाकर देती हूँ, हाथों से बनाते हैं उसको, पाँव में ऐसे लगा लेते हैं और दूसरे हाथ से ऐसे, कई बार वो धागा मुंह में भी रखते हैं, उसको ऐसा बट देते हैं, लोहे से भी मजबूत हो जाता है वो धागा, उससे सिलाई होती है, मैं बना के देती हूँ। गुरुजी आप मुझे प्रवचन सुनाओ। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, हमारी आत्मा का भोजन ज्ञान है। संगत में ध्यान से बैठा करें। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा आपको, आपका बुजुर्ग होने के नाते, आपके मिशन का एक अदना सा सेवक होने के नाते मैं आपको अपने अनुभव की बात बताता हूँ। संगत में जब भी बैठो एकाग्र चित्त होकर बैठो। ये समाधि है। 7:30 बजे के बैठे हो, यहाँ 9 बज रहे हैं, इसी को तो समाधि कहते हैं। एकाग्रता, कंसंट्रेट। महात्मा कबीर कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। जैसे अब यहाँ सहज बैठे हैं, घर में भी ऐसे ही रहें। जितनी मर्यादा हम यहाँ निभाते हैं, घर में भी ऐसी मर्यादा निभाएं। जो अभिदास की धर्मपत्नी सविता जी ने बार बार प्रेरणा दी है। हम साउथ दिल्ली में संगत करने के लिए गए। रास्ते में पेट्रोल पंप पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, कहने लगे डैडी जी तेल डलवाना है। तेल डलवाने लगे। मैं नीचे उतरा, कार्ड देने लगा उसको, महात्मा को, अपने ड्राइवर को, ये लो। जो पर्ची काटने वाला था पेट्रोल पंप पे,
वो पर्ची काटते काटते मुझे देखने, मेरी यही ड्रेस होती है, कुर्ता पजामा और जैकेट, गर्मी सर्दी, एकदम मुझे देखने लगा। कहते महात्मा जी कहीं सत्संग करके आ रहे हो? मैंने कहा कोई निरंकारी हो गए। मैंने कहा हाँ जी। मैं कहा निरंकारी हो? कहते नहीं जी। मैंने कहा आपने महात्मा कैसे कहा? कहते आपका लिबास देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कार्ड देने का तरीका। कहीं सत्संग करके आ रहे हो? मैंने कहा हाँ। कौन सी सत्संग? मैं कहा निरंकारी सत्संग। कहते अच्छा वो बाबा हरदेव सिंह जी वाली, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी के युग की बात है, वो निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी वाली संगत? मैं कहा हाँ वही। साथ संगत मेरे रोंट के खड़े हो गए जब उसने, मैं गाड़ी में आकर बैठा। सविता जी कहते क्या कह रहा था वो? मैं कहा ये कह रहा था। कहने लगे हमें संभल कर चलना चाहिए, हर आँख हमें देखती है। इस तरह आप भी जितने बच्चे बच्चियाँ भाई बहन हो, आपकी तरफ दुनिया की नज़र लगी हुई है। चाहे आप बाज़ार में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप सब्ज़ी खरीद रहे हो, चाहे कपड़ा खरीद रहे हो, चाहे कोई राशन खरीद रहे हो, वहाँ अगर लैंग्वेज में गड़बड़ हो गई, निरंकारी मिशन की बदनामी होगी। निरंकारी ऐसा बोलते हैं, संगत में तो बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। यहाँ कहते हैं ओए स्कूटर इधर, भाषा देख, लिबास देख, क्या बोल रहा है। कार में बैठा जा रहा है, आगे को बाइक वाला आ गया, कांच नीचे करके दिखाई नहीं देता, मरेगा। ऐसी भाषा। बाहर लिबास में कितनी पॉजिटिविटी, बाहर कितना श्रृंगार, 1-1 लाख की अंगूठी डायमंड की, 1-1 लाख की चेन, 10-10 हज़ार के बूट, 5-5, 6-6 हज़ार की शर्ट, और ऊपर से परफ्यूम 10-20 हज़ार वाला, वो जो सूसू करते हैं वो डाल के निकलते हैं कार में। रोड पर जाते हैं, कोई आगे आ जाता है, मरेगा। बाहर खुशबू, अंदर बदबू, हंकार की, अहम की। मरा नहीं शैतान, अभी तक जिंदा है, बंदे में अभिमान अभी तक जिंदा है। जागे त्रिलोकपुरी वालों, जागो। 3 वर्ष रह गए, निरंकारी मिशन सेंचुरी मारेगा। 100 वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष बाद निरंकारी मिशन को। 1929 में चला, अब 2029 आने वाला है, 2026 तो चल रहा है। ऐसी वाणी बोलिए सबका मन का पक होए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। अवतार वाणी में मीठा बोलो, इसका ही आत्ममंथन कर ले। मीठा बोलो, तेने भी चलो, घर में बाहर, ये थोड़ा संगत में मीठा बोलो। किसी शायर ने भी कहा कुदरत को नापसंद है सख्ती जुबान में, पैदा न की इसलिए हड्डी जुबान में, मत बोला करे कड़वे। सुना नहीं अभी? सविता जी कह रहे थे कि जो कुछ बोलते हैं आकाश गंगा में मौजूद रहता है, ख़त्म नहीं होता, जो बोलते हैं लौट कर आता है। इसलिए मीठा मीठा बोला करें। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा। बुज़ुर्ग होने के नाते 60 वर्ष हो गए मिशन में, 80 वर्ष का वाहन है ये। शाम होगी हमारी, आपकी तो सुबह हुई है, सूरज उदय हुआ है। युवा पीढ़ी वालों कर लेना कुछ।
मैं अपने अनुभव की बातें बता रहा हूँ। हम सोसाइटी में रहते हैं, एक डिलीवरी बॉय आया, मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ सैर कर रहा था, उसने उसको बुलाया, कहते हो इधर, किधर से आया? कहते जी इधर से, रॉन्ग साइड से आया, ये गोल चक्कर बना, इधर से आना चाहिए था। कहते मैं तो इधर से आया हूँ जी, मैं सुन रहा हूँ, पास में खड़ा हूँ, मेरे अपने बेटे की बात। एक बेटे की माँ ने बात सुनाई है, एक बेटे की बाप बात सुनाता है। मेरा बेटा कहने लगा एंट्री बंद करवा दूंगा, कहना करवा दो। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, आगे ले गया। मैं कहा पहले तो बेटा तूने जुबान से पहली लाइन ही गलत निकाली, ओए इधर आ। हमें कह रहा है सबके अंदर नेचर है, सबके अंदर परमात्मा है, उसको कह रहा है वही इधर आ। कहते डैडी वो मेरी गलती थी। मैंने कहा फिर वो क्लियर कर रहा है कि मैं लेफ़्ट साइड से आया हूँ। मैं कहा हो सकता है वो लेफ़्ट में ही आया हूँ। फिर आपने कहा एंट्री बंद करवा दूंगा, वो कहते करवा दे। मैं क्या आप इस सोसाइटी के रहने वाले हो, क्या आपकी कदर करी उसने? बंद करवा दो। मैं क्या बेटा एक्शन का रिएक्शन होता है, जैसा बोलोगे वैसी आवाज़ आएगी। जितनी ज़ोर से बॉल दीवार में मारोगे उतनी ज़ोर से आपकी तरफ रिएक्शन करेगी वो। कहता है डैडी क्या कहना चाहिए था उसको? मैं उसको कहना चाहिए था भाई साहब मुझे लगता है आप गलत आए हो, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, लेफ़्ट साइड से आया करो। वो आपको हाथ जोड़ के कहता ठीक है भाई साहब, आगे से मैं इसी तरह आऊँगा। फिर मैं क्या आप उसको वार्निंग दे देते, पुलिस वाले भी वार्निंग देते हैं। कोई आदमी रॉन्ग जा रहा हो तो उसको हाथ जोड़ो, गलती हो गई, वार्निंग की छूट। कहते वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसी गलती मत करना, चालान हो जाएगा, वो भी वार्निंग दे देते। साथ संगत 3 दिन बाद मेरे चरण छू के कहते डैडी सॉरी, उस दिन सारी मेरी गलती थी। मैं क्या वो जिसके साथ तूने गलती करी वो तो नहीं सुन रहा, लेकिन तू बख्शा गया, तूने एहसास कर लिया। इसी तरह साथ संगत कोई ऐसी गलती हो जाए, किसी को उल्टा सीधा शब्द बोल दो, माफ़ी मांग लिया करो, प्रायश्चित कर लिया करो, पश्चाताप कर लिया करो। इसलिए आत्मा को हेल्दी फूड चाहिए। जब भोजन करते हैं तो डाउनलोड करते हैं, भोजन खाते नहीं हम, भोजन खाते नहीं हम, डाउनलोड करते हैं, डालते हैं। वो तो 5, 7, 8 घंटे बाद बॉडी का लगता है। इसी तरह जो प्रवचन होते हैं इनको डाउनलोड कर लिया करो, उसी वक्त असर नहीं होगा। अगर वो हमारे अंदर रहेंगे, हमारी आत्मा को बलवान करेगी जो खुराक खाई। दूसरा आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को भी आराम चाहिए। आत्मा का आराम क्या है? सुमरन करके देखो, आराम लगेगा, विश्राम लगेगा, शांत। करते ही नहीं हम, कहते रटन है जी, क्या करें, मन गढ़ंत बातें करते रहते। 9 तो बज गए। सिमरन करेंगे तो आत्मा को आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। तीसरी चीज़ भी आत्मा को चाहिए, हेल्दी फूड, आराम और व्यायाम। आत्मा का भी व्यायाम है, सेवा। जो आत्मा सेवा करती है हृष्ट पुष्ट रहती है, एक्टिव रहती है, ये आत्मा का व्यायाम। प्यार से कहिए।